ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गेणाय रुतारी मोह सैर सिरे निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादीनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथराज रेणसार जी में मोक्ष पथ का पथ, पथ समझते हैं? पथ नहीं, पथ होता है रास्ता, तो पथ है, पथ्य, पथ नहीं समझते? कभी डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? डॉक्टर के पास नहीं गए कभी? सर्दी है, जुकाम है, तो डॉक्टर कहता है भैया पथ्य से खाना, परहेज करके खाना, परहेज करना। पथ क्या खाने योग्य है वो खाना, वो कहलाता है पथ। अपथ्य ये खाने योग्य नहीं है। खांसी चल रही हो, जुकाम हो रहा, तो खटाई क्या है? पथ्य है क्या? पथ्य उसके लिए अपथ्य है। तो क्या मोक्ष मार्ग के लिए पथ्य है, क्या अपथ्य है? ये आगम के शब्द हैं। पथ्य अपथ्य, हितकारी अहितकारी। पथ्य यानी हितकारी, अपथ्य यानी अहितकारी। औषधि सेवन करने से पहले डॉक्टर से पूछा जाता है जो बीमारी है, जो औषधि आप दे रहे हो, इस औषधि में क्या क्या परहेज करना पड़ेगा, हमको क्या खाना पड़ेगा और क्या नहीं खाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि डॉक्टर इधर औषधि खिलाता रहे और तुम अपथ्य का सेवन करते रहो, तो पता चला कि इधर तो शुगर की दवाई खा रहा है, उधर मीठा खा रहा है, तो कैसे दोनों काम बनेंगे? तो आपको पथ्य का सेवन करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ों को नहीं खाना, इन चीज़ों को खाना, तब तो औषधि काम करेगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हम चल रहे हैं, ये हमारा मोक्ष मार्ग पथ है। अब इस मोक्ष मार्ग में किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन को नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। यदि पता नहीं कि मोक्ष मार्ग में कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, तो कभी आप मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाओगे। आप मंदिर से नए घर से मंदिर आए तो रास्ते में दुकान वगैरह पड़ी कि नहीं पड़ी, ठेले में वगैरह दिखे कि नहीं दिखे? बहुत सारी वस्तुएं थीं, लेकिन आपको मंदिर आना था, ये सब आपके लिए कोई भी हितकारी नहीं थी।
आप सबको छोड़कर आ गए। और वही यदि आप सब्जी लेने निकलते तो आप हर ठेले को देखते। सब्जी लेने जाते तो आप क्या करते? हर ठेले को देखते, चलो कौन सा ठेले पे फल मिलेगा, कौन से ठेले पे मिलेगा, कौन से ठेले मिलेगा, हर ठेले पर नजर जाती है। लेकिन मंदिर आना है तो ठेला तुम्हारे उपयोग का नहीं है ना। हम क्या करेंगे ठेलों को देखकर? वो चिल्ला भी रहा है ताजी सब्जी, अच्छी सब्जी, हरी सब्जी, लेकिन आपका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आपका लक्ष्य मंदिर है। तो ये सब आपके लिए अपथ्य हैं। जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहीं से आवाज आ जाए ताजे फल, तो तुरंत आपकी नजर उधर पहुंच जाती है, कहाँ है ये ताजे फल, बताओ तो देखें तो कैसे ताजे फल, कैसी ताजी सब्जी। जब लक्ष्य हमारा जिस ओर रहता है तो दूसरी ओर का लक्ष्य हट जाना चाहिए। ऐसी जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रति लक्ष्य बनाकर चलता है, तो मोक्ष मार्ग से पथ्य क्या होना चाहिए, पहले क्या खाना चाहिए उसे, क्या नहीं खाना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। चारित्र धारण पहले करना चाहिए कि सिद्धांत को पहले धारण करना चाहिए? क्यों नहीं? किसको पहले लाना चाहिए? चारित्र पहले ग्रहण करना चाहिए कि सिद्धांत को पहले लाना चाहिए? कैसा होना चाहिए बताओ? सिद्धांत पहले आना चाहिए कि चारित्र पहले आना चाहिए, ज्ञान पहले आना? इन तीन में से कौन सा पहले आना चाहिए? ये बोध होना चाहिए। यदि ये बोध नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग पे चलने आगे बढ़ गया, उसे पता नहीं है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीन चीजें मोक्ष मार्ग में, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन चीजें मोक्ष मार्ग में आवश्यक होती हैं। तीन वस्तुएं चाहिए पड़ती है मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, तीन साधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सा साधन पहले चाहिए, तो मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता। मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता। पहले श्रद्धान चाहिए, फिर ज्ञान चाहिए, फिर चारित्र चाहिए। श्रद्धान है नहीं है, वो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए तुमने, तो कोई बड़े बड़े ग्रंथ कोई काम के नहीं। श्रद्धान है नहीं है, आपको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है नहीं है, और तुम बड़े पंडित बनकर भी बैठ जाओगे, किंचित महत्वकान काम में नहीं आएगा। श्रद्धान नहीं है, तुम यदि बड़े चारित्रधारी भी हो जाओगे तो भी काम नहीं आएगा। आजकल देखा जा रहा है, चारित्र तो धारण कर लेते हैं, लेकिन दूसरे चारित्रधारियों के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते। अपने आप को तो चारित्रवान स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को संयमी मान लेते हैं, लेकिन दूसरे संयमी के प्रति, चारित्रवान के प्रति श्रद्धा नहीं बैठता। तुमने प्रतिमा ले ली, तुम व्रती हो गई, दो प्रतिमा ले ली, व्रती हो गई, पर तुम्हें दूसरे दो प्रतिमा वाली पे श्रद्धा नहीं है। स्वयं तो बोलोगे हम व्रती हैं, हम दो प्रतिमा पालन करते हैं, लेकिन दूसरा जो दो प्रतिमा पालन कर रहा है ये तो ढकोसला है, इसका तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही इसका। स्वयं की व्रत का तो है कि हम व्रती हैं, लेकिन दूसरे व्रती पर ईर्ष्या चल रही है आपकी। आचार्य भगवान कई बार कहते हैं, जब उधर मध्य प्रदेश में क्या साधु आते हैं तो बहुत बहुत चौका लगते हैं, तो 80-80, 100-100 ऐसे चौका लगते हैं। तो चौका लगने के बाद अब 100 के 10 महाराज हैं, 9 महाराज हैं, 8 महाराज हैं, 2 महाराज हैं, तो बाकी के तो चौका खाली जाएंगे ही जाएंगे। और एक एक व्यक्ति का 10 दिन चला जाता है, 20-20 दिन तक खाली जाता है कंटिन्यू। तो वो आकर गुरुजी को बोलता था हमारा चौका खाली जा रहा है, हमारा चौका। अब अकेले गुरुजी क्या कहाँ जाएंगे? हर कोई की इच्छा होती है कि आचार्य को पड़ गए, और एक आचार्य एक समय में एक ही चौका में जा पाएगा। अब 10 दिन भी रुकेंगे तब भी 70 चौका में तो नहीं जा पाएंगे, 70 चौका में नहीं जा पाएंगे, और सभी महाराज भी सब चौकों में नहीं जा पाएंगे। तो जिसका तीर पूर्ण होता है उसके 2 दिन 3 दिन लगातार भी हो जाते हैं, और जिसका नहीं होता पूर्ण तो उसके 10-10 दिन खाली जाते हैं। तो वहाँ पे आके जब लोग आके कहते थे, तो आचार्य जी जब प्रवचन करते हुए कहते थे मुझे आश्चर्य होता है
तुम लोगों का चौका खाली जाता है। तुम्हें कोई नगर में व्रती नहीं दिखाई देता क्या? तुम्हें कोई नगर में व्रती नहीं दिखाई देगा था? अति संविभाग तुम्हारा व्रत है, आप अच्छी बात है उत्तम पात का पड़गान करते हो। उत्तम बात का पड़गान नहीं हो तो मध्यम पात को देखो, और मध्यम पात ही नहीं मिले तो जघन्य पात्र देखो। उत्कृष्ट प्रात मुनिराज, मध्यम प्रात आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, व्रती, श्रावक, 2 पितमाधारी तक, जघन्य पात सम्यक दृष्टि श्रावक। यदि आपको उत्कृष्ट पात नहीं मिला तो कोई मंदिर में इतना व्रती महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं, किसी को भी ले जाओ अपने घर में, और वो भी कोई नहीं मिल रहा तो कोई भगवान की भक्ति करती हुई कोई श्रावक मिल रहा है, उसको अपने घर में ले जाकर भोजन करा लो, तुम्हें जघन्य पात्र के भोजन कराने का फल मिलेगा। पर हमारी दृष्टि नहीं है। हम इसमें से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को जघन्य पात्र देखते हो, ये श्रावक है, इसको मैं अपने घर में भोजन कराऊंगा, मुझे दान का फल मिलेगा। विश्वास मानना, यदि कोई भगवान की भक्ति पूजा करने वाला श्रावक है, तुम उसको भी अपने घर में भोजन कराते हो ना, तो जघन्य पात्र को दान देने का फल मिलेगा तुम्हें। आजकल लोगों ने व्याख्या सुनना बंद कर दिया, कसाय बढ़ चुकी हैं। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की वृद्धि को नहीं देखना चाहता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बढ़ते ज्ञान को नहीं देखना चाहता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बढ़ते संयम को नहीं देखना चाहता। कसाय इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमको पूजन करने वाले व्यक्ति में भगवान आत्मा नहीं दिखाई देती, कसाय दिखाई देती है। उससे कहो इसको ले जाओ अपने घर में भोजन, हाँ हम लेके जाएंगे इसको। अरे भाई, भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, ये श्रावक है, ये जघन्य पात्र है। यदि तुम्हारी 2 पितमाएं मां, तो नियम है उस 2 पितमा में अतिथि संभाग नाम का शिक्षा व्रत है। अतिथि संभाग, अतिथि का आदर संभार करना, उसको भोजन आदि देना, उसकी सेवा करना, अतिथि संभाग नाम का व्रत होता है उसमें 2 पितमा में। प्रतिदिन आपको किसी भी एक श्रावक को ले जाओ, साधु हो तो साधु को आहार देकर फिर भोजन करो, व्रती हो तो उनको कुछ भोजन खिलाकर आहार करो, अथवा नहीं मिले तो घर में, तुम्हारे घर में यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, देवसास गुरु का भक्त है, तुम उससे बैठ के पहले भोजन कराओ, फिर भोजन करो, तुम्हारा अति संभाग व्रत पल जाएगा। हम ढूंढते रहते हैं, अरे महाराज नहीं है, व्रती मिले, कोई महाराज मिले, कोई ऐला छुला, उनको भोजन कराएंगे तो हम लगेगा दान। तो अपने घर में भी माँ अपने पति को भी यदि भगवान की भक्ति पूजा करता है तो उसको बिठाल कर, थाली लगाकर तुम उसको भोजन कराती हो, तो तुम्हें जघन्य पात्र को दान देने का फल मिलेगा। जघन्य पात्र को, क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र है आगम में। सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र है आगम में। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। यदि आप अपने समाज के किसी भी श्रावक को जो कि गरीब है, उसको आप उठाकर ऊपर ले आते हो तो आप उसे दान दे रहे हो। समझना पड़ेगा, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता। पुस्तक पढ़ लेने से कोई व्यक्ति को मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान से किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। अकेले ज्ञान से किसी को मोक्ष नहीं हुआ, अकेले 4 से किसी को मोक्ष नहीं हुआ। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तो ज्ञान चाहे निरर्थक है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मोक्ष पथ में पथ्य क्या है? सबसे पहले पथ्य है श्रद्धान। और जैसे ही तुम्हें श्रद्धान होगा
तो जो ज्ञान है वो तुम्हारा सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा। जैसे ही श्रद्धान होगा तो ज्ञान कैसे बदल जाएगा? तुरंत सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा। फिर उसके बाद आता है चारित्र। इसलिए पहले ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास मत करो, चारित्र को धारण करने का प्रयास नहीं करो, पहले श्रद्धान को दृढ़ करने का प्रयास करो। श्रद्धान को यदि तुम्हें दृढ़ करना है अपना, तो प्रथमान योग को पढ़ो। बड़े बड़े ग्रंथ स्वाध्याय बाद में करना। तुम सोचो कि हम बड़े बड़े ग्रंथों को पहले पढ़ ले रहे, कठिन कठिन ग्रंथों को नहीं। पहले प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़ना। हमारे आगम में बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। पहले श्रद्धान कराया गया है प्रथमान योग पढ़ाकर। प्रथमान योग कराकर क्या कराया है? श्रद्धान, कि तुम्हें पहले देव सास गुरु पर अकाट श्रद्धान हो जाए। फिर करणान योग पढ़ाया गया है। जब श्रद्धान हो जाए और अपने परिणामों का ज्ञान करो कि मेरे परिणाम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मैं धर्मात्मा के भेष में हूं, क्या वास्तव में मेरे परिणाम भी धर्मात्मा की ओर जा रहे हैं कि मात्र भेष धर्मात्मा का है? ये करणान योग, करण यानी होता है परिणाम, करण होते हैं नयन, परिणाम यानी भाव। सिर्फ भेष ही है कि भाव भी है? भेष ही है कि भाव भी है? यदि भेष मात्र है और भाव नहीं है तो भेष की कोई कीमत नहीं है। भेष पूजा तो करा सकता है, लेकिन भेष निर्माण नहीं लगा दे सकता। भेष पूजा तो करा सकता है, भेष बाहर की ख्याति तो दिला सकता है, लेकिन भेष भगवान नहीं बना सकता। समझ रहे रोहित? भारी भेष देखकर पूजा हो सकती है, भारी भेष देखकर ख्याति फैल सकती है, लेकिन भारी भेष से भगवान नहीं बन सकते। इसलिए करणान योग पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रथमान योग पढ़ लिया और प्रथमान योग पढ़ के श्रद्धान आगे जब देवशास्त्र गुरु पर, अब परिणामों को पढ़ो। मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं? प्रथमान योग ने पढ़ा कि मुनिराजों पर सिगड़ी विरक्ति तो बिल्कुल शांत रहे, किंचित मात्र भी कसाय नहीं करी। ऐसे ऐसे श्रावक हुए जो अपनी भक्ति से डिगे नहीं। कितनी भी उपसर परिसर आए पर वो अपनी भक्ति में लगे रहे। ऐसा जब तुमने पढ़ा, ये श्रद्धान हुआ। अब अपने परिणामों को करना नहीं, ऊपर के अपने परिणामों को पढ़ो। मैं कैसा हूं? मैं तो हर छोटी छोटी बात पे कसाय करने लगता हूं। थोड़ी सी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो लड़ने लगता हूं। कितनी मायाचारी करता हूं, कितना छल कपट करता हूं। ना तो धर्म क्षेत्र को छोड़ता, ना कर्म क्षेत्र को छोड़ता। किसी भी क्षेत्र में विवेक भी नहीं रखता। ये तो धर्म क्षेत्र है, कम से कम यहां मायाचारी छल कपट ना करूं, ये भी नहीं सोचता। कोई भी सारे क्षेत्रों को समान समझ के, चाहे धर्म क्षेत्र हो, धर्म क्रिया हो, चाहे धर्म गुरु हो, सबके साथ में छल कपट कर लेता हूं, सबके साथ में मायाचारी कर लेता हूं। ये परिणाम पढ़ना पड़ेगा, परिणाम पढ़ना पड़ेगा कि मेरी मान कसाय धर्म क्षेत्र में भी कम नहीं रहती है। अभिलाषा, उत्कंठा, महत्वाकांक्षी, हर जगह सम्मान पाने की इच्छा रखने वाला। जिस क्षेत्र में सम्मान छोड़ने की बात की जाती है, उस क्षेत्र में हमको सम्मान पाने की इच्छा होती है। जिन गुरुओं के सामने हमें सम्मान छोड़ने के भाव रखना चाहिए, उन गुरुओं के सामने खड़े होकर सम्मान कराने की इच्छा होती है। परिणाम पकड़ो, परिणाम। भेष धर्मात्मा का हो गया, अब कह रहा है भाव। प्रथमान योग पढ़ लिया, श्रद्धान आ गया, अब करणान योग पढ़ो, करणान योग। अपने परिणामों को नापो, परिणामों को तोलो। मेरे परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं?
मैं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो परिणाम क्या मेरे मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हैं या संसार मार्ग की ओर जा रहे हैं? 4 गतियों 84 लाख योनि में भटकने के परिणाम चल रहे हैं या उनसे बचने के परिणाम चल रहे हैं? कठिन है रोहित। भारी बात करना और दूसरों को अपना बना लेना आसान है मिंटू। दूसरों को प्रभावित करना आसान है, तुम अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अपने आप को प्रभावित करना बहुत कठिन है। हम अच्छे से बोलकर अच्छी बातें कर अच्छा बोलकर दूसरों को प्रभावित तुरंत कर सकते हो तुम, लेकिन मनुष्य स्वयं को प्रभावित कर पाना ये बहुत कठिन है। हम अपने आप से स्वयं संतुष्ट नहीं रहते, हम दूसरों को संतुष्ट कर देते हैं। तो मनोज अपनी बेटे की मां को संतुष्ट कर सकते हो, सामान दिला सकते हो, जो चाहिए वो इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुमने स्वयं को संतुष्ट कर लिया उस दिन तुम भगवान बन जाओ। पर को संतुष्ट करने के लिए रावका जी आप कुछ भी कर सकते हो, कि स्वयं के परिणामों को संतुष्ट करो। कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे परिणाम हम करते रहते हैं, कभी विचार भी नहीं करते इनका फल क्या होगा कालांतर में। तुमसे अच्छा तो एक किसान है, कम से कम बीज बोने से पहले सोच लेता है इस बीज का फल क्या होगा। दिलीप एक किसान अच्छा है, बीज बोने से पहले जमीन सबकी वो कर लेता है कि बीज बोने जा रहा हूं, ये भूमि कैसी है, भूमि का परीक्षण कर लेता है, उर्वरा है कि नहीं है, काली मिट्टी है कि नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है कि नहीं है, पानी मारने की मात्रा ठीक है कि नहीं है। नहीं तो हम बीज बो दें और पता चले कि कुछ हो गया ही नहीं, जो फालतू का बीज है वो नष्ट हो जाए। तो बीज बोने से पहले उस भूमि का सुनील जी पूरा परीक्षण करता है। ऐसे ही कोई किसान नहीं बोझ देता बीज, पूरा परीक्षण करके बीज बोता है। और हम कैसे अभागे पूरा समय बर्बाद कर देते हैं धर्म के क्षेत्र में भी, और ये पता नहीं कर पाते वो बीज बेकार तो नहीं जा रहा हमारा। परिणामों की भूमि को नाप नहीं पाते, परिणामों की भूमि को नाप नहीं पाते कि हमारी परिणामों की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या बंजर है। और समय का बीज फेंकते रहते हैं, क्रियाओं का बीज फेंकते रहते हैं, क्रियाओं का बीज समय का बीज फेंकते रहते हैं, लेकिन भावों की भूमि को देख ही नहीं पाते। ये भावों की भूमि है कैसी हमारी। ऐसा तो नहीं कि भावों की भूमि हमारी बंजर है और हम क्रियाओं के बीज फेंकते चले जा रहे हैं, समय के बीज फेंकते चले जा रहे हैं, लेकिन उपजाऊ नहीं हो रहा है। वो बीज नष्ट हो गया, खा भी नहीं पाए और उगा भी नहीं पाए। 2 ही दिन से गए। एक कहावत है बुंदेलखंड में, हलवा मिले ना पाने, 2 ही दिन से जाने। कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया, समय भी गया, धन भी गया, द्रव्य भी गया। अरे ऐसा तो नहीं है तुम पूजा करने लिए जो ला रहे हो बिना फ्री में आ रहा हो, पैसा तो लगता ही है ना। चावल है, फल है, लौंग है, बादाम है, कुछ भी लेके आ रहे हो मनसुख जी, तो उसमें पैसा लगता ही नहीं लगता, द्रव्य लगता ही नहीं लगता, ये फ्री में आ जाता है। द्रव्य लगता ही है तो पैसा तो खर्चा हो रहा है ना। और यहाँ पूजन करते समय भी लगता है। 1 घंटा और कुछ काम कर सकते थे, लेकिन आप 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ पर भगवान की 2 घंटे भक्तों के, तो समय भी लग रहा है। तो नहीं, पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा है। किसान भी अपना बीज भी फेंक रहा है और समय भी दे रहा है। किसान अपना बीज भी फेंक रहा है, समय भी दे रहा है,
यदि अज्ञानी किसान है, उसे पता नहीं है कि बंजर भूमि में कभी भी बीज नहीं उगता है, तो अपना बीज भी बर्बाद करेगा और समय भी बर्बाद कर देगा। अज्ञानी किसान है, समझता नहीं है, तो वो तो किसी भी भूमि में, पथरीली भूमि में, लाल मिट्टी की भूमि में बीज फेंकेगा अपना। कई जगह निकलती ना पत्थर वाली जमीन रहती है, नीचे से पत्थर निकलते, लाल लाल निकलती है, चूरा चूरा गट नहीं होती हो, तो पानी का कोई असर ही नहीं होता। ऐसी रेतीली भूमि रहती है, उसमें कितना भी भीगो तो कोई ना पेड़ उगता ना कुछ उगता। क्या हुआ? अनाज भी बर्बाद हो गया किशोर जी, अनाज भी बर्बाद हो गया, और समय धूप में पड़े भी रहे। ऐसी तपती धूप में फेंकना पड़ता है तो धूप में भी पिसे, मतलब शरीर को भी क्लेश हुआ और वस्तु भी गई, और परिणाम के नाम पर कुछ नहीं। और उगा तो थोड़ा थोड़ा वे फुंटा से निकल आएंगे, थोड़े थोड़े से, देखे ना, थोड़े थोड़ी। कभी तुमने देखा हो तो पंचकर्णक आदि में वो भी बोया जाता है, धान बोए जाते हैं, एक मिट्टी में के उसमें रख के धान बोते हैं, ज्वार बाजरा सब उसमें बोकर उगाए जाते हैं। तो 7 दिन में 5 दिन में इतने से ऐसी भुजरियाँ टाइप की आ जाती हैं, बस ऐसी आ जाएगी, पर उसमें फल नहीं लगेंगे। फल लगेगा उसमें? कभी देखे तुमने? देखे ना। और नवरात्रि आती, 9 दुर्गा आते हैं, ये लोग भी जवारे वगैरह ये वो निकालते हैं, वो सिर पे रख के, तो उसमें घास, मिट्टी के उसमें घास निकली रहती है। तो क्या है, वे गेहूं की, ज्वार की, बाजरा बीज डाल दिए तो वो उग गए, लेकिन वे फल नहीं देंगे। ऐसी हमारी जो भक्ति चल रही है, हमारी जो पूजन चल रही है, हमारा जो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धान चल रहा है, ये देखना पड़ेगा हमारी भूमि कैसी चल रही है। पहले यदि सकसाय हम कर रहे हैं सब काम, कसाय के वसूद मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, कसाय के लिए कर रहे हैं, मेरा नाम होगा, मेरा लोग जय जयकार करेंगे या मेरी बड़ाई करेंगे, ऐसा सोचकर अंदर दूसरे से ईर्ष्या को भरकर अब मैं उससे अच्छा करके दिखाता हूं। उसने मुझे चैलेंज किया है ना, अब मैं उससे अच्छा करके दिखाता हूं। ऐसे भावों के साथ, या किसी भी इस तरह के भावों के जैसे कसाय से युक्त भाव हैं, ऐसे कोई भी भाव के साथ तुम व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, साधु की सेवा कर रहे हो, कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हो, तो वैसे वे फुंसा से फूट के रह जाएंगे, फल नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले परिणामों की भूमि पकड़ो। इसलिए कर्णान योग दिया है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे प्रथमान योग दिया, दूसरे में क्या दिया? कर्णान योग। अपने परिणामों को ढूंढो, मैं किस दिशा में हूं, कहां जा रहा हूं। क्योंकि किसी के राग में आकर, किसी के देश में आकर मैं अपने परिणाम खराब तो कर रहा हूं, लेकिन उसका फल भोगने नहीं वो व्यक्ति आएगा नहीं, उसका फल मुझे अकेले स्वयं भोगना पड़ेगा। उस समय तुम रोगे, बिलखोगे, चिल्लाओगे, हाय हाय ये क्या हो गया, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वो दिन एक भजन आपको, जब हम 10 साल के थे तब से हमने वो भजन याद किया, हमको बहुत पसंद था शुरू से। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पलने में अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पलड़े में अमानत न होगी। हो कर के कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर
निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। और पूछेगा कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, बताओ हिसाब दो, कहाँ भेजें तुम्हें। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अब जिस घर को खाली करना है हमको, उस घर के राग में, उस घर के संबंधियों के राग में, उस घर के मित्रों के राग में हम कैसे कैसे कसाय के परिणाम कर रहे हैं। फिर जब उनका फल भोगना पड़ेगा तो पापों की अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। इसलिए आचार्यवन कहते हैं कर्णान योग के ग्रंथों को पढ़ो। कसायो दया तीर परिणामा चारित्र मोहस्य। जितनी कसाय करते तुम, जितना क्रोध कर रहे हो, कसाय कर रहे हो, ये तीव्र चारित्र मोह का बंध पड़ रहा है आपको। अनेक भवों तक तुम दीक्षा धारण नहीं कर पाओगे फिर कभी भी। जो जितना अधिक क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, उतना तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कर रहा है। इस भव में क्या असंख्यात भवों तक तुम्हें वो फल चलेगा और तुम दीक्षा चाहोगे भी, सब कुछ सुविधा होने के बाद भी, सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे। ये तीव्र चाद मोहिनी बंध बांध के बैठा है व्यक्ति। परसों गुरु जी का एक प्रवचन चल रहा था, उसमें बीच बीच में बार बार माइक खराब हो रहा था। तो माइक खराब हो रहा था तो फिर वो माइक वाला बीच में बोला कि गुरुजी यहाँ से नहीं है, वहाँ से खराबी। क्या बोला वो? यहाँ से नहीं, वहाँ से खराब है। तो गुरुजी ने उसको प्रवचन का विषय बना दिया। हो देखो क्या कह रहा है, यहाँ से नहीं है खराब, वहाँ से है। तो जब तुम्हें दुख तकलीफ संकट पड़े, कोई तुमको सताए, तो बोलना यहां से नहीं है खराब, वहां से पूर्व भव से खराब है, ये यहां से खराब नहीं है। ये हम कह रहे हैं यहां से खराब है, ये तकलीफ दे रहा है, यहां से खराब नहीं हुआ है, ये संबंध वहां से खराब है। शुरू से ही खराब करके आयो, पहले वहां ठीक करो फिर यहां ठीक होगा। वहां ठीक नहीं है तो यहां ठीक नहीं हो पाएगा। हम बटन कितना भी घुमाएं, लेकिन खराब तो वहां से चल रहा है ना, वोल्टेज वहां से कम बढ़ हो रहा था, इसलिए माइक यहां खराब हो रहा है। तो तुम वहां वोल्टेज कम बढ़ करके आए हो तो यहां खराब हो रहा है। कहां से खराब है सब? जिस दिन बात समझ में जाए वहां से खराब है, तो दूसरों को दोष देने की दृष्टि खत्म हो जाएगी। जो पर को दोष देने की दृष्टि हमारी चली जा रही सुरेंद्र, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति भी ऐसा है, वो व्यक्ति खराब है। जिस दिन तुमको पता चल जाएगा यहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ से हो रहा है, जो मैं पूर्व में कर आया हूँ, पूर्व में जो रख कर आया हूँ द्रव्य, कसाय दया तीर परिणामा चात्मुदस्य दुख स्वरूप तापा क्रंदन बद पदे नाम नात तदोभय। दूसरों को दुख देकर, पीड़ा देकर, शोक करके, क्रंदन करके मैंने ही असाता वेदनी कर को बांधा है। आपके घर में कोई आपके कारण से दुखी हो रहा है ना, आपको तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है, ध्यान रखना। चाहे बेटे का पिता दुखी हो रहा हो आपसे, अथवा आपके बेटे की पत्नी दुखी हो रही हो आपसे, आपको तीव्र सता विधि कर्म का बंध होगा। यदि आप परेशान करने के भाव से उसे दुखी कर रहे हो तो, यदि आप उसे परेशान करने के जानकर उसको दुखी कर रहे हो,
तो आपको तीव्र तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। तुम सोच रहे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये बीमार क्यों रहते हैं, तबीयत क्यों खराब होती है जरा जरा में, ये तुमने दूसरों को दुखी किया था। दुख असाता बंधे, शोक बहुत रोए, बहुत बिलखे अपने इष्ट के जाने पर, बहुत शोक किया तुमने अति से ज्यादा, इसलिए असाता वेदनी। ताप, संतापित हो रहे हो दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के मान सम्मान को देखकर, दूसरे के पुण्य को देखकर संतापित हो रहे, अंदर अंदर से जल रहे हैं। ताप, आक्रंदन, फूट फूट कर, सीना ठोक ठोक कर रो रहे हैं, जरा जरा सी बातों पे रोने लगते हैं। कोई कुछ बोल देता है तो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, थोड़ी सी तू मैं हुई, रोना चालू हो जाता है। तुम जो रो रहे हो वो तुम्हारा ही तीव्र असाता कर्म का बंध बांध रहा है वो रोना। इस घर में कोई भी बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, रो मत। एक तो झगड़ा करके चादभूनि कर्म का बंद किया, एक तो लड़ाई करके एक दूसरे पर गाली गलौज करके चिल्ला चोंट करके किसका बंद किया, चादभूनि कर्म को बंद किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया, तो असाता वेदनी का बंद कर रहा। बद, दूसरे जीवों को मारने वाला, चूहा मार, कॉकरोच मार, चिंटी मार, मच्छर मार, दवाइयां लगा रहे हो तुम, बद कर रहे हो, बद। आपको असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। इन पर तो तुम लोगों को ध्यान जाते ही नहीं है। ये जाता है मंदिर में कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, क्या नहीं, किसने क्या गलती कर दी, किसने क्या सही कर दिया, इस पे तो जा रहा है। तुम कितने जीवों को मार रहे हो उस पे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा, उस पे तो कोई का ध्यान ही नहीं जाता। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद, परिवेदनान्य, अन्य को पीड़ित करना, अन्य को सताना, ये सब असाता वेदनी बंध को बांध रहे हैं। जब इन करणान योग पढ़ोगे ना तो सब ये बातें दिमाग में आएंगी। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरे के ज्ञान में यदि बाधा डाल रहा हूं, मैं ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कर रहा हूं, मैं दूसरे को दर्शन करने में बाधा डाल रहा हूं। आप लोग बहुत कर्म का बंध करते हो, आपको लगता है आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप भगवान के सामने खड़े हो जाते हो, मार्जन करते रहते घंटों घंटों तक खड़े होकर, तो सबको पीठ दिखती है आपकी, उससे भगवान नहीं दिख पाते उनको। उतनी देर तक आपको तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो रहा है। तो मिला हम तो मार्जर कर रहे हैं घिस घिस के घंटों घंटों, उतनी देर दर्शन में बाधा पड़ रही है। आपकी बिल्कुल सामने खड़े हो गए, अब उसको भगवान दिख ही नहीं रहे, और एक नहीं चार चार छह छह खड़े हो गए, पूरी वेदी को ढांक लिया तुमने। तुमको तो लग रहा है अरे वो कर रहा था हम भी कर लें, वो कर रहा था हम भी करेंगे, वो तुम सब चढ़ गए वेदी पर और सब लग गए। इतने सारे लोग दर्शनार्थी थे, पूजन करने वाले थे, उनको बाधा पड़ गई है, उनको अब भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है वेदी पर, कहीं यहाँ भागते हो, कहीं वहाँ भागते हो, पहले इसका मार्जन करेंगे, फिर उसका करेंगे, फिर उसका करेंगे। सामने वाला भगवान की भक्ति कर रहा था, बार बार आप उसके आंखों के सामने आप आ रहे हो, उसका ये बार बार बदल रहा है, वो अपने ध्यान को लगा नहीं पा रहा भगवान की दर्शन में। तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो रहा है। विनोद जी, आसान नहीं है जैन दर्शन। देखने में लगता है मनीष हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर्म का बंद कर रहे हैं। दिलीप, इतना सूक्ष्म है जैन दर्शन, इतना सूक्ष्म है, इसलिए भगवान की उतनी फटाक से जाओ, तुम्हें चरण छूना है, कुछ जल्दी जाओ,
मेरे कारण किसी को बाधा ना पड़े। मेरे पीछे बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं जितनी देर ऊपर बैठा रहूंगा, जितनी देर ऊपर खड़ा रहूंगा, उतनी देर तक उन लोगों को बाधा आएगी बार बार। तुम टीवी देख रहे हो, अच्छा बताओ मनोज, तुम टीवी देख रहे हो, कोई बार बार टीवी के आगे से निकले तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा, पकड़ के 2 थापड़ और लगा दोगे उसमें। साइड से निकलना, डिस्टर्ब हो रहा है बात देखने में, हम उपयोग नहीं लगा पा रहे, बार बार वो सीन छूट जा रहा है हमारा। पहले रामायण चलती थी, रामायण महाभारत आती थी टीवी पे, है ना? तो ऐसे बिल्कुल सब बैठते थे, एक एक सेकंड का सीन भी नहीं छूट जाए। कोई उसके सामने निकल जाते, इतना चिल्लाते थे उसको। क्यों? हम बिल्कुल उपयोग के साथ भगवान के पास आए, हम उपयोग के साथ टीवी के सामने आए हैं, वो बीच में एक बाधा भी आ गई, वो हमारा उपयोग बदल दिया। एक एक क्षण की बाधा से आदिनाथ भगवान को बैराग हो गया। रोहित, एक क्षण की बाधा से नीलांजना का नृत्य चल रहा था भरी सभा में, और जो नीलांजना नृत्य कर रही थी उसकी अल्प आयु थी, नष्ट हो गई। तुरंत सौदामिनी ने दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दी। एक क्षण का किसी को ही पता नहीं चल पाया, लेकिन वो आदिनाथ भगवान ने एक क्षण पकड़ लिया। एक क्षण में बाधा आई कैसे? आज तक उन्होंने कोई मृत्यु देखी नहीं थी कि जीव मरता भी है क्या। एक क्षण को बाधा आई कैसे? अवधि ज्ञान के धारी रहते हैं, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी रहते हैं तीर्थंकर। अवधि ज्ञान से पता किया वो नीलांजना मरण को प्राप्त हो गए। वो जैसे, अरे कभी ये जीव मर जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, पता नहीं है। ओ, मैं अपने उम्र के 83 लाख पूर्व को व्यर्थ गंवा दिया। 1 लाख पूर्व मास शेष बचा है बस। 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84, तुम्हारी तो आयु क्या है? 84 लाख पूर्व की आयु थी रोहित, 84 लाख पूर्व की आयु। ओ हो, मैंने अपनी 83 लाख पूर्व की आयु को भोगों में व्यर्थ कर दिया। बस अब 1 लाख पूर्व की आयु बची। अब नहीं। लोग कह रहे हैं हो क्या गया, हो क्या गया। अब मैं चाहूंगा। तो सोचो, एक क्षण की बाधा पड़ी। कितने क्षण की बाधा पड़ी? एक समय की बाधा पड़ी है, बैराग हो गया। और फिर तुम बार बार यहां से वहां वेदी पर, यहां से वहां हो रहे हो, फिर यहां से वहां हो रहा है, फिर यहां से वहां हो रहा है, फिर किसी के कान पहुंचने जा रहे हो, तो फिर किसी की नाक पहुंचने जा रहे हो, फिर सिर पहुंचने जा रहे हो। एक ने पहुंच दिया, फिर दूसरे को ही पहुंचना है, फिर तीसरे को ही पहुंचना है, फिर अरे उसमें तब पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है उसमें से? सुनील जी, मूर्ति में कोई फुब्बारा थोड़ा ना छूट रहा है। जो एक ने पहुंचा वो ही दूसरा पहुंचेगा, वो ही तीसरा पहुंचेगा, वो ही चौथा पहुंचेगा, वो ही 10वां पहुंचेगा। उसमें कोई फुब्बारे छूट रहे क्या? कि सबको पहुंचेंगे तब जाके कहलाएंगे हाँ अब हुआ मार्जन। एक पहुंच देगा तो मार्जन नहीं होगा क्या? तब भी मार्जन हो जाएगा। पर तुम कर्म का बंध का, क्योंकि तुमने करना योग नहीं पढ़ा है। कभी आपको हमको आपको जाते देखा वेदी पर? क्यों नहीं जाते हम वेदी पर? क्या हमको हमारी इच्छा नहीं होती भगवान के चरण छूने की? होती है। मैं भगवान के चरण छूने जाऊंगा, इतने सारे लोगों को बाधा हो जाएगी, मुझे कर्म का बंध हो जाएगा। मैं जाऊंगा जब कोई नहीं होगा, भैया कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, तब चुपचाप से, और वो भी 1 सेकंड जाके तुरंत। क्योंकि जितनी देर में वहां खड़ूं, जितनी देर में वहां खड़ा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्ति नहीं कर रहा, मैं दूसरों के दर्शन में बाधक बन रहा हूं, और मैं दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर रहा हूं। मां, बहुत कठिन है जैन दर्शन, इतना सरल नहीं है। ये करणान योग जिस दिन तुमने पढ़ लिया, मान लो, उस दिन तुम्हारे हाथ पैर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे।
ये क्या है, मैं अभी तक कर क्या रहा था, और ये तो बिल्कुल अलग ही है। बिल्कुल समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था अलग है और कर्म व्यवस्था बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है कर्म व्यवस्था। नरेंद्र, उल्टी लग रही होंगी बातें तुमको, अरे महाराज ये तो और कह रहे हैं कि मार्जन करने में और पाप लग रहा है। बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं हम तुमको, हमसे नहीं, तुम किसी भी आचार्य से जाके पूछ लेना, तुम्हारी बात पे विश्वास ना हो। कभी कभी होता है ना, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं तो दूसरों डॉक्टर के पास जाते हो आप लोग, अरे पता नहीं ये डॉक्टर सही बोल रहा है नहीं बोला, तो 2-4 डॉक्टर को फिर से दिखाते हो, विश्वास नहीं। फिर जब सब डॉक्टर एक ही बात कहते हैं फिर तुमको विश्वास होता है, हाँ भैया पक्का अब तो कैंसर है, अब तो पक्का टीबी हो गया है, अब तो पक्का लीवर खराब हो गया है, अब तो किडनी में स्टोन आ ही गया है। एक आदमी में संतुष्ट नहीं होता ना मनोज, एक से संतुष्ट नहीं होता, दिखाता उसने कहा तुम्हारे किडनी में ये हो गया वो हो गया, अरे डॉक्टर ऐसे ही है। दूसरे को चेन्नई जाके दिखाते हैं, कहाँ जाके दिखाएगा वो, चेन्नई जाके दिखाएगा, वो चेन्नई वाला भी कह देगा हाँ है, और वहाँ भी संतुष्ट नहीं, चलो अपन तो दिल्ली एम्स में जाके दिखाएंगे। फिर एम्स में भी दिखा लो, उसने भी कह दिया भैया हाँ ऐसा ही है, अब क्या करें। कठिन है क्या, खेती करना आसान है कठिन है, आसान है खेती करना कठिन है, व्यापार करना सरल है, खेती करना कठिन है। व्यापार करना सरल है, खेती करना कठिन है। ये तुम्हारी जो क्रियाओं का जो व्यापार है ना वो बहुत सरल है, जो क्रियाओं का व्यापार चल रहा है ना तुम्हारा वो बहुत सरल है, लेकिन भावों की भूमि में बीजों को डालना बहुत कठिन है, परिणाम हो गया। सोचना पड़ेगा, आपका समय हो गया। ओहो, अभी भी तुम्हें बाकी दिखाई दे रहा है, यहां भी तुम्हें हिसाब किताब चल रहा है तुम्हारा, है राजेश? दुकान में हिसाब किताब करो तो समझ में आता है, यहां भी हिसाब किताब अभी बाकी है महाराज, बाकी है, अभी उधार बाकी है, पूरा करो। बाकी सही है, बनिया है हिसाब के पक्के होते हैं, बनिया हिसाब के पक्के होते, पाई पाई वसूल कर लेते। मनोज सबसे बड़ा श्रीफल है तोलाराम का श्रीफल, समाज का श्रीफल एक साइड, तोलाराम का श्रीफल एक साइड। सही है, हैं? बहुत बढ़िया। ओ लो, अब तो सपने में भी आ गए हम तो इनके। अभी तो हकीकत में दें। मिंटू देख लो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। जब अंजन चोर जैसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है तो फिर तुलाराम तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अंजन चोर सप्तव्यसनी, अंजन चोर सप्तव्यसनी, उसके आगे तो तुम्हारे व्यसन कुछ भी नहीं है। उस अंजन चोर के व्यसन के आगे तुम्हारे व्यसन कुछ भी नहीं है। उसे कोई ज्ञान नहीं था, उसे कोई चारित्र नहीं था, उसे बस श्रद्धान हुआ था पहले। सेठ वचन प्रमाणम, सेठ वचन प्रमाणम, सेठ ने कहा है तो झूठ नहीं कहा है। सेठ ने कहा है कि इस मंत्र से सिद्धि होगी,
तो होगी। दूसरा सेठ, जबकि वो धर्मात्मा था, खूब भगवान की भक्ति करता था, उस सेठ ने, एक सेठ को एक मंत्र सिद्ध हुआ था, तो उससे वो आकाश में गमन करता था और सब जगह के दर्शन करता था। तो उसका जो पड़ोसी सेठ था, उस पूछता था रोज सुबह कहाँ जाते हो तुम? तो बोले मैं तो भैया सुमेरु पर्वत के दर्शन करने जाता हूँ कीर्तन चैत्यालय में। अरे मुझे भी जाना है, कैसे चलेंगे, कैसे क्या करोगे? तो उसने कहा ये मंत्र है, ये इसकी प्रक्रिया प्रोसेसिंग है, तुम इसको सिद्ध करो, तुमको भी सिद्ध हो जाए, तुम भी खूब भगवान की भक्ति करना। ठीक है, चला गया। वही यही दिन था शनिवार की अमावस्या, शनि अमावस्या। ये शनिवार की अमावस्या ये सिद्धि का दिन रहता है ना। तो कोई भी ऐसे काम सिद्ध करना हो तो उसके लिए दिन रहता है। तो पहुंच गया उसी काली रात, अमावस्या की रात। और काली रात, उससे ज़्यादा काली रात नहीं होती अमावस्या से ज़्यादा, ठीक है ना। तो अमावस्या की काली रात, और सिद्धि के लिए पहुंच गया। नीचे बड़े बड़े भाले, तलवार, छुरा, ये नुकेली पैनी धार वाले सब लगाकर एक छीका, 108 लड़ियों के एक छीका बनाकर उस पर बैठ गया। हाथ में एक चाकू ले लिया। मंत्र नमोकार को पढ़ते पढ़ते एक बार एक नमोकार अंत को पढ़ते हुए एक काटनी। तो नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू के एक आध तो 2 काटा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब वो ढेलने लगा, वो डलिया, तो वो भी हिलने लगा। अरे कहीं ये सिद्धि नहीं हुई मान लो, और डलिया नीचे गिर गई, तो नीचे से निकले ऊपर सीधे गए राम नाम सत्य। कहीं ईर्ष्या के बस होकर तो नहीं उसने मुझे ये बता दिया, सेठ ने ईर्ष्या के बस होकर तो नहीं ये बता दिया ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा हो जाए कि अपने आप सेठ भी खत्म हो जाए और उसका कोई कहे भी ना कि उसने मारा। अब उसे अंदर शंका आ गई कि सेठ ने कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया है। और काटने की सोचे, नहीं काटना, अरे उतर जाए, अपने नहीं करना। और फिर थोड़ा, अरे यार वो झूठ क्यों बोलेगा, उसको क्या पड़ी है झूठ बोलने की, फिर चढ़ जाए। फिर भावा कहीं उसने कोई ऐसा तो कोई तो ऐसी मायाचारी तो नहीं करी, छल कपट तो नहीं कर दिया, कोई फालतू मर आ गए तो जो है उसका भी सुख नहीं भोग पाएंगे। फिर नीचे उतर जाए, ऐसे ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। इधर चोर जो जिसके ऊपर सैनिक, जिसके पीछे सैनिक भाग पड़ रहे थे मारने के लिए, वो उसको दृश्य को देखता, पूछता ये क्या कर रहे तुम? बोला भैया हम तो क्या बताएं, तुम जाओ, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, तुम जाओ। नहीं बताओ तो क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, विद्या मंत्र की सिद्धि करना था, इन रस्सियों को काटना है, लेकिन समस्या ये है कहीं यदि सिद्धि नहीं हुई तो गए ऊपर। तो चोर सोचता भैया अपने तो वैसे ही मरना है, सैनिकों के हाथ से मरे तो भी मरेंगे और यहां मरे तो ही मरेंगे, चलो तुम तो उससे कहा था तुम मुझे दो, वो मंत्र कौन सा बताओ, और किसने दिया है मंत्र ये भी बताओ। तो जैसे उसने मंत्र दिया और बताया कि अमुक सेठ ने इस मंत्र को दिया है। चोरों को हर घर की पता रहती है, व्यक्तियों का नेचर ही पता रहता है, व्यक्तियों की संपत्ति का ही पता रहता है। उसे पता था वो तो धर्मात्मा है और कभी असत्य भाषण नहीं करता। उसका ठीक है आप जाओ, वो बैठ जाता है। सेठ ने बोला है तो पक्का सिद्धि होगी, क्योंकि वो कभी असत्य भाषण नहीं किया उसने आज तक। उसे पता था सेठ पर सिद्धांत, उसे सेठ पर सिद्धांत था, धर्म पे सिद्धांत नहीं था, उसे सेठ पर सिद्धांत था कि सेठ पक्का भगवान का भक्त है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो जैसा मन में है वैसा ही बाहर है। इतना अकाट सिद्धांत को सेठ पर था। उसने जो मंत्र दिया है वह सत्य होगा, और ऐसे करके कर रहा था, मंत्र भी भूल गया। इधर से वो चला गया, इधर वो मंत्र भूल गया, इधर सैनिक पीछे पड़े थे। क्या करें? सेठ वचन प्रमाणम, सेठ ने जो मंत्र बोला है वो मुझे प्रमाण है, मैं उसका स्मरण करता हूं। वो जो भी मंत्र हो वो सेठ वचन प्रणाम, और सेठ के वचन को मैं प्रमाण मानता हूं। और उसने एक बार में सारे काट दिए। डलियां नीचे गिर रही है और तभी विद्या देवी आकर खड़ी हो जाती है। स्वामी क्या आज्ञा है मेरे लिए? आपने मुझे सिद्ध किया, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सोचो आप, तुम तो जबरदस्ती सिद्धि में लगे रहते हो।
सिद्धि हो जाए, सिद्धि हो जाए, 1.25 लाख माला फेर लो, 1.5 करोड़ माला फेर लो, इतनी माला फेर लो, इतनी माला का जाप कर लो, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सालों साल लगे रहते हो, कछु सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं तुमकी है तुम्हारे अंदर। एक क्षण में श्रद्धान से उसने विद्या को सिद्ध कर ली। वो भी आश्चर्यचकित था, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या मैं सपना देख रहा हूं? मरने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं, मरने के बाद भूत होने के दिखते ना, मर गए तो टीवी में दिखाते तो मर गया, उसके शरीर से आत्मा निकल के वो घूम रही है, तो अरे मैं यहाँ पड़ा हूं पर मैं तो यहाँ जिंदा हूं। तो ये देखता है चारों तरफ, कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आत्मा हो, ये सपना देख रहा हूं? नहीं, सत्य है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस सेठ के पास ले चलो जिसने मंत्र दिया था। सेठ तो कर रहे थे सिमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना, तो विद्या उनको वहीं ले गई। वो वहां लेकर सेठ के सामने खड़े, सेठ देख के आश्चर्यचकित, ये चोर यहां कहां से, ये सप्तव्यसनी चोर यहां कहां से? तो पूछते तुम यहां कैसे आ गए? सब आपकी कृपा से आ गए। सेठ तो और मेरी कृपा, मैंने तुम्हें कौन सी विद्या दे दी? कि आपने जो विद्या उस सेठ को दी थी, उस सेठ को आस्था नहीं थी, मैंने तो आपको प्रमाण मानकर वो छीके काट दिए और ये विद्या मुझे सिद्ध हो गई। अब मुझे आप बताइए, जब इतने से करने से विद्या सिद्ध हो सकती है, कोई ऐसी विद्या है क्या? मैं वो भी सिद्ध करूंगा जिससे सब कुछ सिद्ध हो जाए मुझे, फिर मैं अच्छे से चोरी करूं। अब ये सिद्ध हो गई ना, अभी तो अंजन चोर था तो आंखों में अंजन लगा के चोरी करता था, अब आकाशगामी विद्या और सिद्ध हो गई। अब कोई ऐसी विद्या है कि जिससे मुझे पता चल जाए धन कहाँ पर रखा है, कितना है, क्या है, उसको मैं पता कर लूँ और फिर अंजन लगाऊंगा, आकाश में गमन करूंगा, फटाक से सारा धन चोरी करके ले आऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा एक विद्या है। कौन सी? केवल ज्ञान विद्या है। यदि तुमने उस विद्या को सिद्ध कर लिया तो तुम्हें किसके घर में कहां कहां धन रखा है, तिजोरी में भी रखा है, गाड़ के भी रखा है, तो सब दिख जाएगा। अच्छा, हाँ, तो बताओ जल्दी से मुझे मंत्र दो, मैं सिद्ध करूंगा उस विद्या को भी। तो उसने कहा ऐसे नहीं होगी सिद्धिया, उसके लिए तो मुनिराज के पास जाना पड़ेगा। अच्छा चलो चलते हैं। मुनिराज के पास जाकर वो निवेदन करता है, मुझे केवल ज्ञान विद्या चाहिए, सीधी, मुझे और कोई विद्या नहीं, केवल ज्ञान विद्या चाहिए। मुनिराज कहते हैं तुम्हें केवल ज्ञान विद्या चाहिए, उसके लिए तो मुनि बनना पड़ेगा। बन जाएंगे मुनि, बस हमें तो केवल ज्ञान विद्या चाहिए। मुनि बन गए। मुनि करके ऐसे परिणाम करो, ऐसे भाव करो, ऐसे तपस्या करो, तुमको केवल ज्ञान विद्या सिद्ध हो जाएगी। वो मुनि बनकर भाव लिंग के साथ मुनि बनकर वैसे परिणामों के साथ ध्यान करके तपस्या करने लगा और कहते हैं केवल ज्ञान विद्या को प्राप्त कर लिया, भगवान बन गया, एक चोर भगवान बन गया, एक चोर भगवान बन गया। आप सोचो, करणानि युग पढ़ना पड़ेगा, करणानि युग पढ़ना पड़ेगा। परिणाम कब बदल जाएं, भाव कब बदल जाएं। भेष पापी का हो सकता है, भाव धर्मात्मा के बन सकते हैं। भेष पापी का हो सकता है राजेश, भाव धर्मात्मा के हो सकते हैं। ओ तुलाराम ठीक हो? वही तो हम बता रहे हैं, किस जीव के जब एक चांडाल, कितने उदाहरण है हमारे आगम में। एक चांडाल सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक डोम सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक सप्तव्यसनी अंजन चूर सम्यक दृष्टि बन सकता है, एक श्वान सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक सिंह सम्यक दृष्टि हो सकता है, फिर एक जैन श्रावक सम्यक दृष्टि हो जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपका सही में समय हो गया, कल फिर आओगे। अब हिसाब बराबर हो गया राजेश। अब देख लो राजेश,
ज्यादा ही दे के जा रहे हैं, कम नहीं दे के जा रहे हैं। हाँ पता है, वो हम वैसे ही कर रहे हैं, फुल्की के बाद आखिरी में एक फुल्की और खिलाते ना एक्स्ट्रा, फ्री वाली। पैसे वाली फुल्की तो पानी वाली खा लेते हैं, फिर एक अलग से लेते हैं ना बिना पानी की एक्स्ट्रा फुल्की, तो ये तो एक्स्ट्रा फुल्की भी खिला के जा रहे हैं। कल फिर आओगे पर आ रही तो पुनः हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।